IT it's 42,258 अनुज हमारे पूरे जून जुलाई अगस्त की तेज़ी को स्पॉन्सर किया निफ्टी आईटी ने एंड सडनली एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब हम बात कर रहे हैं कि यूएस में अब क्रमबद्ध तरीके से रेट कट्स होंगे सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में, सडनली प्रोस्पेक्टिव देखिए कैसे चेंज होता है अनुज। मात्र एक स्टॉक जो एक रात को 10% गिरता है वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना गेम के रूल बदल देता है। एनवीडिया के इस फॉल को और आईटी की इस गिरावट को आज एग्जैक्टली आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या ये एक एंट्री अपॉर्चुनिटी है स्टैगर्ड वे में या फिर अवॉइड करें अभी? फिर देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा ये मानना है कि एनवीडिया की वजह से अगर आईटी स्टॉक्स गिरेंगे तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो जो यूएस के नैस्डैक स्टॉक्स हैं वो पूरे के पूरे अब आजकल पूरा जो डोमिनेंस है उनका वो या तो चिप मेकर्स हैं या एप्पल है या गूगल है, इस तरीके के स्टॉक्स हैं। हमारा और इनके बीच में जो कोरिलेशन है वो इंटरेस्ट रेट को लेकर है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अप और डाउन में काफ़ी इंपैक्ट आता है तो बॉन्ड यील्ड का। लेकिन आज जो आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं वो एनवीडिया की वजह से नहीं गिर रहे हैं, वो यूएस का जो आईएसएम डेटा आया उसकी वजह से गिर रहे हैं, क्योंकि वापस एक फियर आ गया कि यूएस में क्या मंदी आएगी। मेरा ये मानना है कि नहीं, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है और इस बार भी वही होगा। हाँ, बस ये है कि आईटी स्टॉक्स चले कितना, ये देखिए ना, पिछले एक महीने में आईटी इंडेक्स 11% भाग चुका है। थोड़ा सा करेक्शन कूल ऑफ हो जाएगा, फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल आईटी इंडेक्स अभी 42,000 पर है। अगर किसी कारण से आपको मिल जाए ये 41,500 या 41,000 के बीच में मान लीजिए, तो ब्लाइंड बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बास्केट अप्रोच रखनी होगी आपको। लेकिन मौके आपको बाइंग के ही ढूंढने हैं आईटी में, और वो जो मेरा एक व्यू है कि इस साल आपका 25% आईटी में होना चाहिए, वो अभी भी मेरा इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है वीरो। ओके, तो ये प्रोस्पेक्टिव एक आईटी स्टॉक्स पे था। मीनवाइल आईटी की बात हुई तो जरा एक बार यहाँ पे एक स्टॉक और खंगाल लेते हैं और वो है आईटीसी। राजेश सतपुते जी की परसों कॉल थी, अच्छी चली थी, कल थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया था। राजेश जी, आज फिर ऑप्शन बेस पे 500 पे इस पे बाइंग इमर्ज हुई है। मेरे ख्याल से कैंडल में अगर कन्वर्ट करूँगा तो आज के प्राइस बिहेवियर को ज़्यादा अच्छी तरीके से रीड कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब इसे कैंडल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। राजेश जी, एग्जैक्टली ये बाइंग 500 से आती हुई, आपका व्यू इस वक्त? जी वीरे जी, देखिए आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया ये मेरे बाय लिस्ट पे है। और आईटीसी मुझे लगता है एक बेहतरीन चार्ट है। हालांकि थोड़ी वोलेटिलिटी में 5-10 रुपए इधर उधर करते रहता है, लेकिन ये लेवल सही है क्योंकि ये 10 डीएम है। 505 510 इसका रेजिस्टेंस है। तो जैसे 505 पे बाय बनता है, 510 का टारगेट वन बनेगा। 510 एक्सटेंड हो गया, फिर मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम 15 से 20 रुपए का एक क्लियर शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी। तो आज आईटीसी बाय साइड का ही ट्रेड होगा। और स्टॉप लॉस जो रहेगा थोड़ा पोजिशनल, अगर आप सोचे तो 500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मीनवाइल अपोलो टायर, सचिन का जो पिक था वो उसका टारगेट हिट हुआ। सचिन, एक बार इसको रिविजिट करते हैं और अगर आपके पास कोई और ट्रेड हो इस समय तो। अनुज जी, काफी शानदार रिकवरी हुई है स्टॉक में एंड 508 का जो पहला टारगेट था वो यहाँ पर अचीव हो चुका है। बट जिस तरीके से डेटा है, कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी बरकरार है कि ये पर्टिकुलर रैली और एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। इंट्राडे में मुझे लग रहा है 512 515 के आसपास का एक स्विंग बनेगा, बट जो सेकंड टारगेट हमने दिया है 520 का, आई थिंक उसके लिए बने रहने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी ये रिकमेंडेशन दी है फ्रेश बाइंग करने के लिए अपोलो टायर्स के फ्यूचर में। जो स्टॉक मेरे